किसान भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो में अगेती मटर की खेती की पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मिट्टी का चुनाव कब करना चाहिए, खेत की तैयारी कब करना चाहिए, कीट नियंत्रण कब करना चाहिए, सिंचाई कब कब करना चाहिए, बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए या फसल की तुड़ाई कब करना चाहिए। इन सब बातों की जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। किसान भाइयों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक का बटन प्रेस कर ले, जैसे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें मिट्टी का चुनाव कर लेना चाहिए। इसे दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक में उगाया जा सकता है। यह जल निकासी वाली मिट्टी में उगाने पर अच्छे परिणाम देती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। यह फसल जल जमाव वाले हालातों में खड़ी नहीं रह सकती। अम्लीय मिट्टी के लिए चूना डालें। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर है ज़मीन की तैयारी। खरीफ ऋतु की फसल की कटाई के बाद सीड बेड तैयार करने के लिए हल से जुताई करना चाहिए। हल से जोतने के बाद 2 या 3 बार तवियों से जुताई करें। जल जमाव से रोकने के लिए खेत को अच्छी तरह समतल कर लेना चाहिए। बिजाई से पहले खेत की एक बार सिंचाई करें। यह फसल के लिए अच्छे अंकुरण में सहायक होता है। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर है बीज की मात्रा। बिजाई के लिए 35 से 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। मटर का बीज का उपचार कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से 2.5 ग्राम से प्रति किलो बीज का उपचार करें। रासायनिक तरीके से उपचार के बाद बीजों से अच्छी पैदावार लेने के लिए उन्हें 10% चीनी या गुड़ का घोल होता है, इस घोल को बीजों पर लगाएं और फिर बीज को छांव में सुखाएं। इससे 8-10% पैदावार में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, चौथे नंबर पर है बिजाई के समय पर ध्यान देने योग्य बातें। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए अंत अक्टूबर से मध्य अक्टूबर के बीच बिजाई कर ले। इससे आगे बिजाई में देरी करने से उपज में कमी होगी। अगेती मंडीकरण के लिए मटरों को अक्टूबर से दूसरे पखवाड़े में लगाएं। अगेती किस्मों के लिए 30 से 50 सेंटीमीटर कम फासला का प्रयोग करें। पिछोती फसलों के लिए 45 से 10 सेंटीमीटर फासले का प्रयोग करें। बीज को मिट्टी में 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोएं। इसकी बिजाई मशीन से मेंड बनाकर करें, जो कि 60 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। भारत में उगाई जाने वाली मटर बीज की अगेती किस्म एडवांता GS10 है। किसान भाइयों, 5वें नंबर पर है खाद का शेड्यूल। खाद हमें किस तरह डालना चाहिए। बिजाई के लिए हमें खाद 20 किलो यूरिया, 25 किलो DAP, 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 10 kg सल्फर की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। किसान भाइयों, छठे नंबर पर है मटर में खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण किस्म के आधार पर 1 या 2 गोड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली गोड़ाई 2 से 3 पत्ते आने की अवस्था पर यह बिजाई के 3-4 सप्ताह बाद की जाती है और दूसरी गोड़ाई फूल निकलने से पहले की जाती है। मटर की खेती में नदीनों के नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलिन 1 लीटर या वसालिन 1 लीटर प्रति एकड़ में डालें। बिजाई के 48 घंटे में नदीन नाशक का प्रयोग करें। किसान भाइयों, 7वें नंबर पर है मटर की खेती की सिंचाई विधि। अच्छे अंकुरण के लिए बिजाई से पहले सिंचाई जरूर करनी चाहिए। यदि इसकी खेती धान की फसल के बाद की जाती है तो मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर इसे सिंचाई के बिना भी बोया जा सकता है। बिजाई के बाद 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल निकलने से पहले और दूसरी फलियां भरने की अवस्था में करें। भारी सिंचाई से पौधों में पीलापन बढ़ जाता है और उपज में कमी आ जाती है। किसान भाइयों, 8वें नंबर पर है मटर की खेती में बीमारी और रोकथाम।
बीमारी और रोकथाम के लिए जैसे कि मटर की सूखा बीमारी। इस बीमारी के कारण जड़ें काली हो जाती है और बाद में सूख जाती है। पौधा छोटा और रंग बिरंगा हो जाता है। पत्ते पीले होकर किनारों से मुड़ जाते हैं। सारा पौधा मुरझा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बीज में उपचार लेना ज़रूरी है। किसान भाइयों, 90 नंबर पर है मटर की खेती में कीट नियंत्रण। पौधे का कीट नियंत्रण या मटर का थ्रिप्स चेपा। यह पत्तों का रस चूसते हैं, जिस कारण पत्ता पीला हो जाता है और पैदावार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 cc को 400 मिलीलीटर पानी में डालकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। ज़रूरत पड़ने पर 15 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करें। मटर में फली छेदक। यह मटरों की फसल का खतरनाक कीड़ा है। यदि इस कीड़े की रोकथाम जल्दी न की जाए तो फूलों और फलियों को 10 से 90% नुकसान पहुंचाता है। शुरुआती नुकसान के समय कार्बरिल 900 ग्राम को प्रति 100 लीटर पानी में डालकर प्रति एकड़ पर स्प्रे करें। ज़रूरत के अनुसार 15 दिनों के फासले पर दोबारा स्प्रे करें। ज़्यादा नुकसान के समय 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास या एसीफेट 800 ग्राम को 100 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें। मटर के पत्तों पर सफ़ेद धब्बे। पत्तों की निचली तरफ शाखाओं और कलियों पर सफ़ेद रंग के लगे धब्बे पड़ जाते हैं। इसमें कीट पौधे को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। ये फसल की किसी भी अवस्था में विकसित हो सकते हैं। ज़्यादा हमले के कारण पत्ते गिर जाते हैं। यदि इसका हमला दिखे तो कैरोथन 40 EC 80 मिलीलीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। किसान भाइयों, 10वें नंबर पर है फसल की तुड़ाई। मटर का रंग गहरे हरे से होने पर जितनी जल्दी हो सके तुड़ाई कर लेना चाहिए। 6 से 10 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 तुड़ाइयाँ की जा सकती है। उपज किस्म मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और इसके खेत में प्रबंधन पर निर्भर करती है। किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।